आगे बढ़ते हैं। आज की एक बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया में हलचल है और हड़कंप। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया जो कोई नेता दुनिया का नहीं कर पाया, और ये भारत उसके लिए एक बहुत टेक्टोनिक, एक बड़ा मोमेंट है। भारत और यूएई के बीच बड़ी डिसीजन ब्रेकर। भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दिया है कि जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के होश उड़ गए हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात का एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है। अरब अमीरात ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। क्या बात, क्या खूबसूरत बात देखा जा रहा है। दरअसल भारत के अडानी ग्रुप और यूएई की इंडस्ट्रियल होल्डिंग कंपनी यानी आईएचसी ने ओडिशा में करीब 11.5 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करने का फैसला किया है। ये भारत के मेटल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। इस परियोजना के लिए दोनों कंपनियों ने 50-50% हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम बनाया। बड़ा मजा आ रहा है, पूरी दुनिया बारे में बातचीत कर रही है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कंपोजर डिस्कस हो रहा है। पूरी दुनिया नादी साम्राज्यत सरमादाराना कुव्वत विटनेस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान नादी उल्टी कलावा दिखा रहा है। पाकिस्तान की नैया नदी किसी और ही डगर पर चल पा, पाकिस्तान किसी और ही नदी में नहा रहा है, पाकिस्तान कोई और ही गाना बजा रहा है, यहाँ पर कोई और ही भजन नदी पाकिस्तान के अंदर बजाया जा रहा है। ये एक ऐसा समझौता है जिसे सिर्फ एक कारोबारी समझौता नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये दोनों देशों के रिश्तों की नई ऊंचाई की एक कहानी है। जब दुनिया में कई तरह के बवाल चल, और यही वजह है कि इस डील को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। मैंने आपको सियासत पे भी सुना है, मैंने आपको लॉ पे भी सुना है, और मैंने आपको रिलीजन पे भी सुना है। एक सवाल मेरा इस पे, वो जो एक मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट था, वो क्या मांद पड़ता चला जा रहा है कि जिसको हम देखते हैं कि कश्मीरियों पर, मुसलमानों पर मजालिम ढाने वाला शख्स वो जहाँ जाता है, वो पैलेस्टीन हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, उसको अवार्ड से नवाजना शुरू हो चुके हैं। आवाज अच्छा, ये जो यूएई के बारे में बात हो रही, बड़ी अजीब सी एक टेंस माहौल है इस वक्त, बहुत कशीदा माहौल है। दरअसल भारत के अडानी ग्रुप और यूएई की इंडस्ट्रियल होल्डिंग कंपनी यानी आईएचसी ने ओडिशा में करीब 11.5 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करने का फैसला किया है। ये भारत के मेटल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज यूएई ने किया है भारत में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। ये सब देखकर पाकिस्तान भी हैरान है, बोला कि भारत ऐसा कौन सा देश है जो लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को तो कोई ब्याज पर रुपए ही नहीं दे रहा है। आप अगर नए हैं तो वीडियो पूरी देखें और वीडियो आखिर तक देखें, आपको मजा आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में की होगी। उन्होंने बस ये हुआ है कि कोई मेरे ख्याल 5 बिलियन की वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट और इंडिया में करेंगे आके, और वो डिफेंस पैक करेंगे। एलएनजी आएगी कैसे, निकलेगी कहाँ से, टैंकर कौन सा निकलेगा? तो वो जो है ये ऐसा मामला है जो कि मेरा ख्याल से ख़राब हो गया। यूएई वजाहत करे कुछ चीज़ों की तो अच्छा है, नहीं वो करना चाहते तो नहीं, उनकी पॉलिसी होगी। लेकिन ये कि ये जो कंडीशंस पैदा हो रही हैं वहाँ पे, और उसके नतीजे में पता चला उनके आर्मी चीफ भी गए थे, फलां भी गया था, ये भी गया था, वो भी गया था, तो ये मामला बिगड़ जो हैं। आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। के तल्लुकात खराब रहे हैं, जिससे 2 हाथ से ताली बजती है, तो वो फिर जाहिर है इस किस्म का वहाँ माहौल भी है। और अब आ गई बीजेपी का तो एजेंडा है ये, बीजेपी का तो ये मैनिफेस्टो है एंटी पाकिस्तान। तो इसलिए एक पूरा माहौल वहाँ, एक बयानिया बना हुआ है जिसके अंदर सारी जो नई जनरेशन है वो, उनको सिर्फ यही पता है और नहीं उनको कुछ पता। क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलके लड़ेंगे अब, या अब से ये कहना चाहिए कि इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है? मतलब व्हाट इज इट गोइंग टू बी? क्या शक्ल सामने आ रही है? लेकिन द पॉइंट रिमेन्स कि इसको कैसे जो है वो देखा जाए। कमर चीमा साहब, आप एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हुए हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा और कौन समझता है कि एक्चुअली जब आप किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं
तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने कॉमन दुश्मनों के खिलाफ बने। आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपकी अपनी कंट्री के लिए हो सकते हैं, म्यूचुअल कंट्रीज के लिए हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, वर्ल्ड के लिए भी हो सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का कोई अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो वो आपको एक अलग दर्जे पर ले जाता है आपके रिलेशंस में, और उसका फायदा ये होता है, सपोज कर लेते हैं कि अगर मेरे और आपके बीच में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है तो आज के बाद हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अच्छे होंगे, एनर्जी एग्रीमेंट्स में भी हमारा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि देयर इज अ स्टेबिलिटी कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्रैटेजिकली विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं, मुसीबत में सबसे ज्यादा, और अगर मुसीबत नहीं होती है तो अच्छे दिनों को हम आपस में शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक बात आ गई है, अब फिर यहाँ से बात पीछे तो नहीं हटेगी ना। तो अफगानिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया है, उन्होंने भी इंडिया के साथ तल्लुकात बना लिए हैं, और वो भी अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम जंग करेंगे आपके साथ, हम अपना टाइम लेंगे, हम करेंगे। तो आई थिंक तल्लुकात और भी ख़राब होने जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज नॉट ओनली फॉर दुश्मनी, यस इट सर्व्स, वो आपका दुश्मनी में भी सर्व करती है, बट इसका अकेला मतलब ये निकालना कि हर दुश्मन कंट्री के खिलाफ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। एक सेलेक्टिव डेफिनेशन हो सकती है, बट इट इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन। स्ट्रेटेजिक मीन्स इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, नेशन वाइज, ट्रेड वाइज, कल्चरल वाइज, एवरी डैम थिंग, एंड यस फॉर द डिफेंस कॉपरेशन अगेंस्ट एनी अनफोर्सीन एनिमी, या आप बोल दे एनिमी स्टेट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शायद आपसे एग्री करूंगा। लेकिन कल साहब, भारत तो किसी के लिए ना जान देता है ना किसी के लिए जान लेता है। आप तो अपने आप में ही बस रहते हैं। मतलब अगर मैं सही मानों में बात करूं तो इंडिया और अमेरिका का बड़ा डिसएग्रीमेंट ये है कि हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। भारत में किया सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, 11 बिलियन की मेगा डील भारत यूएई ने की। भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। देखते रहिए हमारी वीडियो, आपको मजा आएगा। अगर आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो लाइक करना न भूलें। यूएई का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश देख दुनिया भी हैरान है। पाकिस्तान बोल रहा है कि हमें कोई कर्जे पर ही रुपए नहीं दे रहा है और लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी वीडियो आखिर तक देखें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।